criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की कुछ और तस्वीर। मखलूक खुदा पर होने वाले ये मजालिम कोई एक नहीं बंदा पकड़ा गया अभी तक। आखिर कब तक जारी रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट झंग में होने वाली जराइम की इन वारदातों का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 354। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 455। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 7 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 2821। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आप सबके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आप तमाम दोस्तों को ये बात जरूर बावर कराना चाहते हैं कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का मकसद हमारा सिर्फ एक ही होता है कि आप तमाम दोस्त इस बात से आगाह रहें। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम बुजुर्ग, तमाम बेटियां, तमाम बच्चे हमेशा मलहूज़ खातिर रखें इस बात को कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक वारिद हो जाते हैं। और हम चाहते ये हैं कि हमारे नाजरीन अल्लाह की मखलूक जराइम पेशा नासिर से हमेशा महफूज रह सके। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट झंग की जानिब। नाजरीन, झंग के इलाके में अचानक ही बढ़ने वाली जराइम पेशा नासिर की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाइयों ने जब वहां के रहने वालों को मुश्किलात, परेशानियों, दुखों और तकालीफ से हमकनार कर दिया। ये सब कैसे हुआ, मुकम्मल अहवाल हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। कानून के एहलकार उस वक्त हैरान और परेशान रह गए कि जब अचानक ही बढ़ने वाली जराइम की वारदातों की इत्तलात ने इन सबको हैरतों के समंदर में गोताजन कर दिया कि आखिर वो कौन से जराइम पेशा नासिर हैं कि जो अचानक ही मंजर-ए-आम पर उभरते हैं, जराइम की वारदातें सरजद होती हैं और वो रूपोश हो जाते हैं।
ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عوام الناس سے اس بارے میں ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کیا بتایا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو مارا، میرے بھائی کو بھی، امی اور بہن کو بھی مارا ہے، مجھے مارا ہے، چھوٹا بھائی تھا اسے بھی مارا ہے۔ کوئی رحم نہیں کیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹی ہے؟ وہ یہ نہیں کیا رحم۔ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮਜ਼ੂਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। عوام الناس کی جانب سے ملنے والی ایسی ہی اطلاعات کے ناطے ہم ARY نیوز کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم کے ہمراہ جھنگ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قانون کے اہلکاروں کو ہم نے ہر جانب بھاگتا اور دوڑتا دیکھا مگر جرائم پیشہ عناصر کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اس کے بعد قانون کے اہلکار کس موڑ پر جا پہنچے، جرائم پیشہ عناصر کا احوال کیا رہا، ملاحظہ تو کیجئے۔ 9 جولائی 2019 سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع جھنگ، FIR نمبر 597/19۔ ناظرین، یہ ضلع جھنگ ہے، جھنگ ہیر کا شہر۔ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ضلع جھنگ کی شہرت ہیر رانجھا کی مشہور زمانہ رومانی داستان کے ناطے ستان میں عشق و محبت کی ایک ایسی کہانی پنہا ہے کہ جس کہانی نے بڑھتے بڑھتے حقیقت اور سچائی کا روپ دھار لیا۔ ہیر کی سرزمین پر جہاں محبت اور چاہت کے نغمے گونجتے تھے، آج وہاں اچانک ہی جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں مخلوق خدا حیرانی اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی۔ یہ ہے ضلع جھنگ کی مرکزی شاہراہ کہ جس پر 24 گھنٹے ٹریفک کی روانی جاری رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان کھیتوں کے قرب میں موجود ایک گھر میں کس طرح جرائم پیشہ عناصر نے اچانک ہی اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو پروان چڑھایا، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ جرائم پیشہ عناصر نے کس طرح اس گھر میں سبقت حاصل کی۔ اچانک ہی آنے والے ان موٹر سائیکل سواروں میں سے ایک شخص اپنی اور اس کے بعد نہیں معلوم کہ اس گھر کی نشاندہی کسی نے کی یا اچانک ہی یہ اس گھر کی جانب لپکے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بعد اس مرکزی شاہراہ سے نیچے نشیب کی جانب اترنے کے بعد یوں ہی ان کھیتوں میں اچانک روپوش ہو گئے۔ باہر اس پلنگ پر سوئے ہوئے چھوٹے سے لڑکے کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ لوگ اس کے سر کے اندرونی معاملات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو کیا بتائیں کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کچھ ظلم کی داستان شروع ہو گئی۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں چیخ و پکار کرتی رہیں، لیکن ان ظالم و جابر لوگوں پر کہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ خدا کی پناہ کہ یہاں موجود یہ معذور افراد بھی ان کے مظالم سے بچ نہ پائے۔ اسی طرح ظلم کی یہ داستان تحریر کی جاتی رہی۔
यहाँ मौजूद अफराद के साथ साथ इन खवातीन पर जबर तशद्दुद होता रहा कि बताओ मालो दौलत कहाँ मौजूद है। नाजरीन, नहीं मालूम इन जालिमों को क्या पता चला कि यहां पर कितना असासा मौजूद है कि इस छोटे से घर में आदम के जुल्म बर्बरियत की यह दास्तान इसी तरह जारी थी कि एक खातून अचानक ही घर से बाहर की जानिब बरामद हुई और एक शख्स इसके पीछे लपका। और इस दूसरी जानिब लूटमार का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। और नहीं मालूम अचानक ही क्या हुआ कि गोली चलने की आवाज ने इस शख्स को ढेर कर दिया। जराइम पेशा अनासिर अपने ही हाथों अपने ही शख्स को जख्मी कर चुके थे और फिर इसके बाद भाग दौड़ का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वाले इस जानिब दौड़ रहे थे और जराइम पेशा अनासिर फरार की राहें तलाश करने में मसरूफ और आखिरकार गोलियां चलने लगीं। इन डाकुओं के फरार के बाद हर एक इस घर में यही मालूम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मजलूम बेबस लाचार लोग अपनी बिपता सुना रहे थे। गांव के लोगों में से किसी ने कानून के एहलकारों को होने वाले इस जुर्म की इत्तला फराहम कर दी। मैं अवामुन नास को एक मैसेज देना चाहूँगा और वो ये है कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट कोई वक़ूआ हो तो ज़रूर हमें रिपोर्ट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। आने वाले इन एहलकारों ने मालूमात हासिल करना शुरू की कि आखिर मामला क्या है। मेरा भाई तसल्ली रखें, कोई बात नहीं, वारदात होगी लेकिन थोड़ा सा हौसला रखें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। नाजरीन, होने वाली जुर्म की उस दास्तान पर अभी कानून के एहलकार हैरानी और परेशानियों से दो चार थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड झंग के इसी रिहायशी इलाके में जुर्म की एक नई दास्तान आश्कार होने लगी। बिल्कुल इसी अंदाज से ये मोटरसाइकिलें इसी तरह आकर रुक गईं और ये अफराद यूं ही गली में दाखिल हो गए और एक शख्स सर्विलेंस की खातिर इसी जगह विराजमान रहा। और इसका नुकसान यह हुआ कि इस गली में दाखिल होने वाले जराइम पेशा अनासिर इसी तरह अपने मकसद में कामयाबी की खातिर इस दरवाजे में दाखिल हो गए। घर के अंदर से चीखो पुकार की आवाजों ने एक बार फिर इस गली में रहने वाले तमाम अफराद को यकजा करना शुरू कर दिया। यहां हम अहले महल्ला से अहले इलाका से ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा नए अफराद की शक्लों को देखकर ये अंदाजा तो किया कीजिए, कम से कम ये पूछा तो करें कि आखिर वो कौन है, किस से मिलने आए हैं और किस घर में जाना चाहते हैं। लोग आपस में यह मालूम करते रहे, बातचीत जारी रही कि हो क्या रहा है और उसके बाद इस घर का दरवाजा बजाया जाने लगा।
साहिब खाना अहले महल्ला को बता रहे थे कि ये हमारे घर का जाती मसला है, लेकिन महल्ले वालों में से किसी को शक गुजरा कि गुफ्तगू करते हुए साहिब खाना के चेहरे पर बहुत वहशत और खौफ था। और नाजरीन, मजीद अफराद के जमा होने के बाद अहले महल्ला ने एक बार फिर दरवाजा खुलवाने की जस्तजू शुरू कर दी। यहां अंदर मौजूद मुल्जमान ये चाहते थे कि घर का ये बच्चा दरवाजा खोले और वो फरार हो जाएं। नाजरीन, जराइम पेश अनासर की जानिब से चलने वाली गोलियों ने यहां कई अफराद को मसरूफ कर दिया और यूं ही ये मुल्जमान फरार हो गए। इनमें से कोई भी ट्रेस नहीं हुई अभी तक। सर वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे माफ करें। जिलाना स्ट्रीट और जो दो वारदातें थी वो सीसीटीवी कैमरे की फोटोज लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्या चेक करा रहे हैं, खाक चेक करा रहे हैं। मीटिंग सर पे है, परसों डीपीओ साहब ने बुलाया हुआ है, आरपीओ साहब की वीडियो लिंक है। नाजरीन, झंग के इलाके में होने वाली मुसलसल जराइम की वारदातों ने यहाँ के एहलकारों को परेशानियों से दो चार कर दिया। एक भी ट्रेस नहीं हुई वारदात अभी सर तक। इसमें हम सर नाजरीन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की इस मीटिंग के दौरान एक ही बात बार बार गर्दिश कर रही थी कि आखिर कौन है वो जराइम पेश अनासर जो अब तक किसी को सुझाई नहीं दे पाए। सर ये गैंग क्या करेंगे? एक्टिव है सर जंग के अंदर, जो कि इस तरह की सर वारदात करी सर। क्या ट्रेस कर रहे हैं अभी तक, गिरफ्तारी नहीं हो। नाजरीन, जराइम की रोकथाम के लिए होने वाली ये मीटिंग जारी थी कि इसी दरमियान सामने मौजूद एसएचओ का मोबाइल फोन बजने लगा। सॉरी सर। हेलो हाँ मुजफ्फर, मैं यार मीटिंग में बैठा हूँ। हैं वारदात होगी? और इस मोबाइल फोन पर आने वाली एक नई इत्तला जुर्म की एक नई दास्तान की खबर दे रही थी। मुबारक हो फिर। अभी मैं मीटिंग पे आपको भेजूंगा। वीएलसी हो रही है और आरपीओ साहब ने, और कोई फिगर एक वारदात ट्रेस नहीं है। और इसके फौरन बाद ये उसी वारदात की जानिब दौड़ पड़े। जराइम पेश अनासिर के फरार होने और अहले महल्ला के चीखो पुकार के दरमियान ही कानून के एहलकार आ पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद इन एहलकारों ने फौरी तौर पर यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह सब हुआ क्या है। तफ्तीशी मराहिल जारी थे और इसी दरमियान सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस पार्टी ने मालूमात ये लेना शुरू की कि आखिर हुआ क्या है। और इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल पर चलने वाले पैगामात ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अताउर रहमान को भी इसी जानिब मुतवज्जो कर दिया। अभी आएंगे, अभी साहब से पूछे, ये ऐसा साहब है, ये अभी आए जी। हाँ जी, कहाँ आएंगे? आपने नाम बोला सही ना, पुलिस वाले आए हैं। अच्छा मेरी बात। तफ्तीशी मराहिल जारी थे और अवामुन्नास का गैज़ो गज़ब अपने उरूज पर। सीन के लिए गई थी मैं। सर एक गाड़ी गई थी ना, बाकी गाड़ी कहाँ है? मोबाइल कहाँ है? सर गाड़ी रेस्क्यू 15 है सर, गाड़ी में कौन है? कहाँ सर है? अच्छा वाली है, कहाँ गया सर? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के यहां पहुंचने के बावजूद अहले महल्ला अपने जुनून में फरियाद आहो बुका करते रहे। घंटा हो गया काम की हो इनको, ये अभी पहुंचे हैं, ये अभी पहुंचे हैं। ये काम तो सर होता है जब डकैती हो गया, बंदा कत्ल हो गया, फिर आपको टाइम मिल। और इसी दरमियान आने वाली एम्बुलेंस ने इन मजलूमों को अपने हमराह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी तरह इस महल्ले में पूरी कार्रवाई जारी थी।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग इसी बात का आदा कर रहे थे कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इन जराइम पेश अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसी दरमियान ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एहलकार भी मौके वारदात की जानिब पहुंचे। यहाँ पे एक डकैती हुई है जिसमें 6 मुलजमान जो थे बेसिकली एलिजेडली मुबैना तौर पे, चूँकि एग्जैक्ट काउंटिंग तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो आए हैं, घर के अंदर दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने फायरिंग की है, कुछ जो है उन्होंने डिकॉइटी भी कौन की सा है। एरिया आप मुझे बता सकते हैं, एरिया कौन सा है? जी ये मोहल्ला बबड़ाना है, बेसिकली हमारा ये थाना लगता है सेटेलाइट टाउन। तो इसमें ये वारदात हुई है, 6 इंजर्ड हुए हैं इसमें। सर ये काफ़ी बड़ी वारदात है और थाना सेटेलाइट टाउन के अंदर मुसलसल वारदातें हो रही हैं और अब तक क्या कार्रवाई? जी बेसिकली ये एक गैंग एक्टिव हुआ है, हम उनके पीछे हैं और हमने टेक्निकली भी उनके पीछे हम लगे हुए हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन झंग में इसी तरह रोजमर्रा की कार्रवाइयां जारी थीं। मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, वो आगे से था तो इस तरफ से मैं था, उसने आगे सामने से ठोका, इसका पैदान या क्या लगा है वो मतलब सीधा अंदर घुस गया, थोड़ी सी गहरी चोट आई जिसका पैदान जो वगैरह था। इसी दरमियान पुलिस स्टेशन के SHO हाकिम को मिलने वाली टेलीफोन कॉल ने एक नई जिंदगी बख्श दी। पक्की है? SHO को मिलने वाले इस पैगाम में बताया यह गया कि नामजद मुलजिम शनाख्त हो। अच्छा चलो अपना मुजफ्फर नफरी सारी तैयार करो, इसको पहनाओ, सारे वेपन दो। और इस इत्तला के बाद ये सब उसी जानिब रवाना होने लगे। कानून के एहलकार इसी झंग के इलाके में आकर इसी मोड़ पर यूं ही रुक गए और यकीनन नेटवर्क का ये वही नुमाइंदा है कि जो मंजर पर उभर आया। इसने इशारों में बयान करना शुरू किया कि एक शख्स जिसके पैर में गोली लगी है, और फिर क्या कुछ हुआ आप खुद मुलाहिजा कीजिए। हम यहां ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासर मखलूक खुदा पर जुल्म करने वाले कितने ही ताकतवर, कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाएं, एक ना एक दिन उनका मुस्तकबिल कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखी ही हुआ करती हैं। जब मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तो अमूमन जो मुद्दई होते हैं, जो इफेक्टीज होते हैं, वो शनाख्त परेड यानी आइडेंटिफिकेशन परेड में उनसे शनाख्त करने से इनकार कर देते हैं। और अमूमन इसके पीछे वजह ये होती है कि उनको जो रिकवरी होती है वो बारों बार पंचायती तौर पे मिल जाती है, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अगर हमने उनकी शनाख्त परेड की और उसको कोई सज़ा हुई तो ये हमारे पीछे लग जाएंगे और हमारी ज़ाती दुश्मनी बन जाएगी। लेकिन मैं आपसे अपील ये करूँगा कि अगर आपको रिकवरी मिल जाती है और वो बंदा बाद में छूट जाता है तो ज़ाहिरी बात है उसने फिर से इसी तरह का क्राइम करना है, इसी तरह की वारदातें करनी है और आपके दूसरे भाइयों को उन्होंने लूटना है। क्या नाम है तेरा? अजहर अब्बास। कितनी वारदातें की हैं? 2-4 साल की हैं। कितनी दफा पहले पर्चे हुए तुम पे? 1 साल। कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? 12 साल। सोना किधर है? खा पी गया सर। ये कहाँ पे इकट्ठे होते हो तुम? वारदात जब करते हो ये तमाम डाकू जो कहाँ पे इकट्ठे होते हो? सर फोन में राब्ता कर जिथे इकट्ठे हो जाए। कौन फोन करता है? मानी करता है। ये जो सिविल अस्पताल के साथ जो वारदात हुई थी उसमें कौन कौन शामिल था? 4 बंदे। ये रैकी कैसे कुरियानी ने की थी? जी सर। कैसे रैकी की थी, कैसे किया था, उसको कैसे पता चला? उसने दसा सर इस बंदे में घर 8-10 तोले जेवर है
तो 8-10 लाख रुपया है नकद। अच्छा, कितने बजे गए थे वहाँ पे? 8 बजे। हर वारदात से तुझे कितना पैसा मिलता है? वारदात के हिसाब से मिलता है सर। जितनी हैवी होगी इतनी हैवी अमाउंट मिलेगी, और जितनी कम होगी इतनी कम मिलेगी, जी यही सर। बात है? गोली किसने मारी है? सर वारदात में दौरान हो गई गोली, पता आपने नहीं। साथी से लगी है? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मम्मा मुनीर। तो ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सर बस गलती कर बैठे हैं सर। कितनी वारदातें की हैं? 10-15 सर। पास करते हो? सिर्फ 10-15 की है? सर कोई रात नहीं छोड़ी तुमने जब वारदात न की हो? ये जो मिजानो वाली वारदात थी उसमें कितने बंदे थे तुम? हाँ उधर सर 8 बंदे थे। अच्छा, कैसे ये वारदात की थी? किस चीज पे आए थे? ये मोटरसाइकिल पे आए थे सर। कितने मोटरसाइकिल तुम्हारे पास? 2 मोटरसाइकिल थे सर। क्या टाइम था? कोई 12 का टाइम था। तो कैसे घुसे थे? वारदात कैसे की थी? द्वार से ऊपर से आके जनाब नीचे बढ़ गए। कौन दीवार के अंदर? कौन चढ़ा कौन था दीवार के ऊपर? मन्नी प्राई सर। दीवार पे कैसे चढ़े थे? ये ऊपर चढ़ के जनाब अंदर चले गए। कैसे? एक दूसरे को नहीं पकड़ के? द्वार सर छोटी सी कल्ला ही चढ़ गया था। ओ तू तो नस्ली क्रिमिनल है। जो बोलो सर। क्या बोले? तुम्हारा सारा खानदान वारदातें करता है। अभी तो सिर्फ तुमसे पूछा है, अभी मुकम्मल जब पूछेंगे तो फिर तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। क्या नाम है तुम्हारा? कैसर अब्बास। वालिद का क्या नाम है? नज़ीर अहमद। वारदात में कितने बंदे मारे हैं? नहीं सर। किसी को फायर भी मारा है? नहीं सर। ये सर झूठ बोल रहा है। इन्होंने इधर फायरिंग की थी और 10 आदमियों को इन्होंने जख्मी किया था। ये जो मानी पिराई, बबड़ाना स्ट्रीट वाली ये बबड़ाना स्ट्रीट वाली, ये मानी पिराई जो है ना सरगना, उसका ये कज़न है हकीकी सर। इसको हर बात का पता है। ये वैसे गलत बता रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इसके पास कौन सा असला था? सर इसके पास 7mm है। 7mm? जी जी, कलाशन नुमा। कितने बंदे थे घर के अंदर? कितने अफराद थे? एक बंदा था। लेडीज भी थी? एक लेडीज थी। कहाँ थे? कमरे में थे? कमरे सेल में थे? कमरे में। बकवास करना सही तरह बता। कमरे में थे। कमरे में थे? जी सर। दोनों मियां बीवी कमरे में थे? जी सर। फिर क्या किया तुमने? फिर 2 लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। किसने दरवाजा तोड़ा? मुनीर और नासिर। किस चीज से तोड़ा दरवाजा? लत्ता नाल। लाते मार के दरवाजा तोड़ा? जी सर। उसमें क्या क्या ले गए थे तुम लोग? 2 वालियाँ थी। 2 वालियाँ और 7,000 रुपये। झूठ बोलते हो? नहीं सर। पैसे तो ज्यादा थे। 7,000 थे। और इसके अलावा क्या था? और 1-2 हार थे। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? क्या सलूक करे तुम्हारे साथ? क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर अब्बास। तुम्हारे पास कौन सा असला था? सर मेरे पास नहीं था, दूसरे अजहर के साथ पैसा। वो बबड़ाना मोहल्ले में गए थे? जी सर। जो 8 बंदों को फायर लगे थे? जी सर। फायर क्यों लोगों को मारे थे? सर जी उन्होंने मारे थे, मैं तो मोटरसाइकिल पर सवारी कर। तुम्हारे पास तस्वीर थी? नहीं, मोटरसाइकिल पे एक बार खड़ा था। तुम उधर क्या कर रहे थे? सर 9 आदमी जख्मी हुए थे। एक औरत जख्मी हुई थी और 8 आदमी जख्मी हुए थे। 9 आदमी जख्मी हुए थे। इसके पास भी पिस्टल था। ये जो खड़ा है इसके पास भी पिस्टल था और मोटरसाइकिल पर था। इसने जब मुज़ाहमत हुई तो उनको निकाला भी। पिस्टल से फायर जी किए? जी जी, पिस्टल और पिस्टल से रिपीटर। फायर किए थे? नहीं सर, हवाई फायरिंग की थी। हवाई किए थे? जी सर। किस लिए किए थे? बचने के लिए। आप उनको बचाने के लिए? तो जख्मी कैसे हो गए? तो हवाई फायरिंग करता रहा तो? सर जी वो खुद भी जख्मी हो गए थे? वो दूसरा अजहर नजल फायरिंग वो फरिश्ते आए थे उनको फायर मारने के लिए? इकबाल इसको कुर्सी दे दो। तुम्हारी हरकतें तो नहीं है लेकिन इसको फायर लगा, कुर्सी दे दो इसको। ओए तू गैंग लीडर है, तेरे गैंग में कितने बंदे? 12 सर। कितने बजे इकट्ठे हुए थे? 8 बजे सर। किस चीज पे गए थे वहाँ पे? मोटरसाइकिल। कितने बजे वहाँ से निकले? 12 बजे। वारदात कितने बजे की थी? 1 बजे सर। तो किस किस के पास असला था? ओडा को लाई सर। कौन से नाम बताओ ना? नाम बताओ उनके। 3 बोर सर। हैं? 3 बोर सर। किसके पास था 30 बोर? मानी ओड गोल सर। और तेरे पास क्या था? मेरे पिस्टल आई सर। पिस्टल? जी वो सर। कहाँ पे पिस्टल है? घर पड़ा है सर। तो वहाँ क्या हुआ था? लाद हो गए, बंदे आ गए हम सर, फायरिंग हो गई। कहाँ से बंदे आ गए थे? अबाड़ को इधर इर्द गिर्द के गांव वाले बंदे आ गए हम सर। तो क्या क्या चीज वहाँ से लेकर गए थे? सोना ही सर। कितना सोना था? तोला सर। और क्या चीज लेकर गए थे? पैसे हम सर। कितने? 5 लाख सर। 5 लाख? जी। तो ये फायर कहाँ पे लगा? किसने मारा तुम्हें? अजहर ने साथी है मेरा जी। तो क्यों उसने क्यों फायर मारा तुम्हें? साथी ने मुगालते ही सर लग गया। कैसे गलती हुई उसको? घर वालों को मारने लगे थे? नहीं सर, बाहर निकले उन्होंने आके बंदे आ गए, वो मैं खिलाम तो मेरे अल फायर कर दी था। माल मसरूक का किधर है? जो कुछ है सर वो देता हूँ। बस वो आराम से दे दो। जेल कितनी दफा गए हो? 1 दफा सर। 1 दफा गए हो? कितना अरसा रहे हो वहाँ पे? 10 दिन सर। 10 दिन रहे हो? किस केयर में गए थे? चोरी सर।
कैसर भी तुम्हारे साथ था जेल में? जी सर। और कौन था? ये सारे जेल है जान सर। सब जेल में थे? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असलम। कहाँ रहते हो? लाखबद। हम हर चीज लेंगे तुमसे, जो लूटा हुआ माल है वो वापस दें। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सर 2 बच्चे। वो बच्चे क्या कहेंगे कि हम डाकू के बेटे हैं? तुम्हारे घर वालों से को पूछे कि वो कहाँ है, क्या जवाब देंगे कि जेल में है? क्या नाम है तुम्हारा? इमरान साजिद। इमरान जी सर। कितनी वारदातें की हैं? 15-20 जी। 20? जी। झूठ बोल रहे हो, तुमने ज्यादा वारदातें की हैं। नहीं सर इन्होंने कम से कम 70-80 वारदात की है सर। यहाँ लूट मचा मार का बाजार गरम कर रखा है तुम लोगों ने, और 20 बता रहे हो? 15-20 है। वो पैसा कहाँ गया लूट मार का? खा पी गया जी। सारा सोना काम किधर है? है? हाँ जी। सोना किधर है? सोना बेच गया। किसको बेचा? वो भाई 1000 ने बेचा थे माने। कितने का बेचा? पता नहीं उन्हें कितना। कितने तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए थे? एक वारदात में 30,000। सिर्फ 30,000? हाँ जी सर। और दूसरी वारदात में? दूसरे खाली गए थे। खाली गए थे? हाँ जी। तुम उधर क्या नमाज पढ़ाने गए थे? खाली कैसे आ गए वहां से? इकबाल, इनसे पूरी इंटरोगेशन करो और इनको ले जाओ और पूरा इंतजाम करो इंटरोगेशन का, और फिर बरामद कर रहे हैं माल वहाँ पे। पूरी बरामदगी होनी चाहिए, ले जाए इनको। चलो। इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मरकजी ख्याल यही है कि किसी न किसी तरह हमारे नाजरीन हर लम्हा बाखबर रहें कि जराइम की वारदातें कब कहाँ कैसे किस तरह अचानक वारिद हो जाती हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।